हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। शूट ऑफ 50 क्वेश्चन रहने वाले मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है। ये क्वेश्चन सारे PYQ है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और पूछे गए हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों कब हुई थी। 1980, 1985, 1890, 1895। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो गोखले, दादाभाई नौरोजी, ए हो होम तिलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित। तो एनी बेसेंट जो थी पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी, जो कि एनी बेसेंट थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट। ओके, एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। 1900 में, 1903 में, 1905 में, 1908 में। तो स्वदेशी आंदोलन जो दोस्तों वो कब हुआ था। तो 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब किसके काल में हुआ। बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था। कर्जन, रिफन, हार्डिंग या फिर डफरिन। तो कर्जन के काल में जो है दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। आगे इसका क्वेश्चन होगा दोस्तों, तब तक आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए कि बंगाल का विभाजन जो है किसके काल में हुआ था, मतलब कब हुआ था। ठीक है, ये कर्जन के काल में हुआ था, लेकिन कब हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत कब आया। 1925 में, 1927 में, या फिर 1928 में, 1930 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1928 में जो है दोस्तों वो साइमन कमीशन भारत पे लागू हुआ था। ठीक है, आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर कि साइमन गो बैक नारा किसने दिया। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था। नेहरू जी ने, गांधी ने, लाला लाजपत राय, तिलक। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लाला लाजपत राय के द्वारा जो दिया गया था साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, नहीं सॉरी, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। नरसंहार कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। 1917, 1918, 1919 या फिर 1920। तो 1919 में जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, 1919 में। ठीक है, 1919 याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सारे एग्जाम से रिपीटेड है। SSC और रेलवे कोई भी एग्जाम पे आप कीजिएगा तो ये सब सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट गोली चलाने वाला अधिकारी कौन था। तो गोली चलाने वाला अधिकारी कौन था। तो ओ डायर, कर्जन या फिर हार्डिंग। तो ऑप्शन बी आपका डायर जो है वो था। ठीक है, गोली चलाने वाला अधिकारी था। नेक्स्ट है यह सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। यह सहयोग आंदोलन पूछा गया है दोस्तों कि यह सहयोग आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था। 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। तो आपका यह सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 1920 में। ठीक है, 1920 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यह सहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया। क्यों वापस लिया गया। कर्जन मृत्यु, गोखले के खिलाफ, चोरी चोरा का घटना, रॉलेट एक्ट। तो ये चोरी चोरा घटना के बाद जो है दोस्तों ऑप्शन सी, चोरी चोरी घटना के बाद आंदोलन जो है यह सहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कब हुआ था, 1939 में, 1940 में, 1942 में, 1945 में। तो 1942 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, करो या मरो, इंग्लैंड छोड़ो, स्वदेशी बनो, पूर्णतः स्वतंत्रता। तो करो या मरो का जो नारा दिया हुआ था ना दोस्तों, वो भारत छोड़ो आंदोलन की नारा था। और करो और मरो का नारा कौन दिया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कि करो और मरो का नारा जो है, ये वाला नारा जो है कौन दिया था, किनके द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा कि कौन दिया था, ठीक है, कमेंट कीजिए इसको। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1929 में, 1930 में, 1931 में, या फिर 1932 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दोस्तों 1930 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है दांडी मार्च किसने शुरू किया था, पटेल ने, गांधी ने, नेहरू ने, बोस ने। तो गांधी जी के द्वारा जो है दांडी मार्च, दांडी यात्रा जो बोलते हैं, वो शुरू किया गया था, ठीक है। और दांडी मार्च जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट है दांडी मार्च कहाँ समाप्त हुआ था, अहमदाबाद में, नडियाद में, दांडी में, पोरबंदर में। तो दांडी में दांडी मार्च जो है दोस्तों समाप्त हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में। तो 1931 में गांधी इरविन समझौता जो है दोस्तों वो हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पूर्णतः स्वराज की घोषणा जो है वो कब हुई थी, तो 1927, 1928, 1929 या फिर 1930। तो 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, 1929। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। ये डेट सब इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हर एक एग्ज़ाम के PYQ है। मैं सारे क्वेश्चन PYQ लेकर आई हूँ दोस्तों, चाहे रेलवे हो, SSC हो, ठीक है। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। और अगर यही दूसरा पूछे कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 1931 में, 1930 में फर्स्ट, 1931 में दूसरा, ठीक है, दूसरा हुआ था। नेक्स्ट भारत आज़ाद कब हुआ था, 1945, 1946, 1947, 1950। तो इम्पॉर्टेंट है, सबको याद रखना चाहिए कि हमारा भारत जो है कब आज़ाद हुआ था, तो 1947। ये डेट तो किसी को भूलना ही नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, माउंटबेटन, वेवले या फिर हार्डिंग। तो माउंटबेटन जो है दोस्तों वो भारत का पहला गवर्नर थे, ठीक है, माउंटबेटन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पटेल थे, राजगोपालचारी थे, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, राजगोपालचारी जो है वो थे पहला भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान लागू कब हुआ था, 1947, 1949 या फिर 1950 या फिर 1951। तो दोस्तों संविधान हमारा कब लागू हुआ था, तो 1950 में, ठीक है, 1950 में संविधान लागू हुआ था, 1950 में लागू हुआ था। और यही पूछे क्वेश्चन है नेक्स्ट आगे है कि संविधान सभा जो है कब बना था, संविधान सभा बना कब था, लागू तो 1950 में हुआ था, लेकिन बना कब था, तो ये 1946 में बन गया था, ठीक है। 1946 में संविधान सभा बन गया था, लेकिन ये लागू हुआ था 1950 में। और संविधान सभा के जो है अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, पटेल। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे दोस्तों वो संविधान के जो है अध्यक्ष थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, नेहरू को, गांधी को, पटेल को, अंबेडकर को। तो अंबेडकर जी को जो है, अंबेडकर जी को संविधान का निर्माता कहा जाता है, कि इन्होंने ही संविधान को बनाया था, ठीक है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, PY क्वेश्चन है और VVI भी है, ठीक है। किससे लिया गया है, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, मुंडक उपनिषद से, अर्थवेद से। तो मुंडक उपनिषद, ठीक है, उपनिषद से याद रखिएगा कि सत्यमेव जयते को लिया गया है। नेक्स्ट है
और इम्पॉर्टेंट भी है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? दिल्ली से, मेरठ से, कानपुर से, लखनऊ। तो ये जो मेरठ से है ना दोस्तों, वो लागू हुआ था, 1857 का विद्रोह लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिल्ली में नृत्य किसने किया? तात्या टोपे, झांसी की रानी, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब। तो बहादुर शाह जफर दिल्ली का नृत्य किए थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट 1857 की जो क्रांति का तत्काल कारण क्या था? तो अंग्रेजी शिक्षा, धार्मिक दमन, करतूत विवाद, भूमिकर। तो ये जो करतूत विवाद है, कारतूत विवाद, वो 1857 की क्रांति का तत्काल कारण था। ठीक, क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन कब आया? तो ये जो 1942 में ही क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में, 1906 में, 1908 में, 1910 में। तो 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 1906 में। और दोस्तों ऊपर क्वेश्चन पूछे थे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, उसका इस पर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। अब देखिए, मुस्लिम लीग कहाँ बनी? ढाका में, लाहौर में, दिल्ली में, कराची में। तो ये ढाका में बना था। ठीक है, ढाका में बना था। मुस्लिम लीग कहाँ बनी थी? तो ढाका में। और ढाका बांग्लादेश की राजधानी क्या है, वो बताइए। सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा सबको जानते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा था सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक है, INA का गठन कहाँ हुआ था? भारत में, जापान में, सिंगापुर, बर्मा में। तो सिंगापुर में जो है दोस्तों INA का गठन किया गया था। कहाँ किया गया था? सिंगापुर। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? बोस थे, रास बिहारी बोस थे, भगत सिंह थे, पटेल थे। तो रास बिहारी जो बोस थे, रास बिहारी, वो थे आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक। ठीक है, रास बिहारी बोस, याद रखिएगा। आज़ाद हिंद सरकार के प्रमुख कौन थे? आज़ाद हिंद सरकार के प्रमुख कौन थे? नेहरू, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पटेल। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे आज़ाद हिंद सरकार के गठक थे। ठीक है, लो प्रूफ किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लो प्रूफ किसे कहा जाता है? नेहरू को, पटेल को, तिलक को, या फिर अंबेडकर को? और लो प्रूफ किस दिन मनाया जाता है दोस्तों, और किन्हें कहा जाता है? तो पटेल को। ठीक है, गांधी जी भारत कब लौटे? गांधी जी भारत कब लौटे थे? 1913 में, 1914 में, 1915 में, 1916 में। तो ये 1915 में जो दोस्तों भारत लौटे थे। ठीक है, 1915 में भारत लौटे थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट पूछा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो 1919 में रॉलेट एक्ट, याद रखिएगा, 1919 रॉलेट एक्ट। ठीक है, हिंदी स्वराज कब लिखी गई थी? 1907, 1908, 1909, 1910। तो 1909 में हिंदी स्वराज लिखा गया था। ठीक है, कब लिखी गई थी? तो 1909 में। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आधुनिक भारत का अखिल भारतीय किसान सभा कब बनी? तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा बनी थी, 1936। रंपा विद्रोह का नेता तात्या टोपे, अलूरी सीताराम राजू, लाजपत राय। तो अलीरू सीताराम राजू जो क्वेश्चन है, कबीर किस आंदोलन से जुड़े थे? तो कबीर जो थे दोस्तों वो भक्ति के आंदोलन से जुड़े हुए थे। क्या? भक्ति। ठीक है, भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो माउंटबेटन जो है भारत का अंतिम वायसराय रहे। नेहरू रिपोर्ट कब तैयार हुआ? 1926, 28, 30 या फिर 32? तो 1928 नेहरू रिपोर्ट तैयार हुआ था। जालियांवाला बाग के समय पंजाब का गवर्नर डायर, माइकल ओडायर, कर्जन हॉर्डिंग। तो माइकल ओ डायर। ठीक है, माइकल डॉयर, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के प्रथम मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान के प्रथम मसौदा समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर जी थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना, आज वीडियो का अंत क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी दोस्तों? तो 1951। और ये कब तक चली थी? तो 1951 से 1956।
प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। मेरा वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जीएस का क्वेश्चन डालूँ मैं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।